नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी YouTube चैनल R2KS एकेडमी पर। आज हम संविधान के अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान के भाग। इसमें जो मुख्य रूप से भाग हैं भारतीय संविधान में, वो 22 भाग हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 ही बताएंगे। अगर संख्यांक देखे जाएं तो इसमें 25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण रूप से बात किया जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो आप यही बताएंगे कि इसमें कुल 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भागों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पहला भाग क्या है और पहले भाग में क्या दिया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच रखा गया है। और भाग 2 नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद है इसमें 36 से लेकर के 51 तक। और इसके बाद भाग 4 के क में, अगर भाग 4 का क नहीं दिया है तो भाग 4 का ए देता है। तो याद रखें, चाहे 4 का क दिया हो चाहे 4 का ए दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाग 4 के क में दिया गया है मूल कर्तव्य बोल लीजिए या फिर मौलिक कर्तव्य। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 क में। और भाग 5 में संघ सरकार, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच ये रखा गया है। और भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। और भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग ख और भारत के राज्य अनुच्छेद 238 संविधान, जो कि 7वां संशोधन था। अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम है 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित किया गया था। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला है भाग 9 में ही किसका उल्लेख है, तो पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 में किसका उल्लेख है, पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 का से लेकर अनुच्छेद 243 का से 243 ऋणा तक इसका उल्लेख किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। और इसके बाद अगला है भाग 9 का ही है, एक है क। भाग 9 के क में अनुच्छेद 343 ता से लेकर के 243 ता से लेकर के अनुच्छेद 243 या 6 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। तो नगर पालिकाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला है भाग 9 ख, सरकारी समितियां बनाई गई हैं। 243 या ज से या न तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 10 में ही है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 एवं 244 का क है। इसके बाद अगला है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। यह प्रश्न कई बार बन चुका है कि भाग 11 में किसका उल्लेख किया गया है,
तो संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है वो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और इसके बाद भाग 12 में किसका उल्लेख है? तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में अगर आप देखें तो इसमें उल्लेख किया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 14 का क, इसमें अधिकरण है 323 का से लेकर के 323 खा अनुच्छेद, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 15 में ही है निर्वाचन, और निर्वाचन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच इसका देखने को मिलता है उल्लेख। तो भाग 14 में अगर आप देखें तो इसमें उल्लेख किया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 14 का क, इसमें अधिकरण है 323 का से लेकर के 323 खा अनुच्छेद, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 15 में ही है निर्वाचन, और निर्वाचन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच इसका देखने को मिलता है उल्लेख। और संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। भाग 18 में ही है आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 19 प्रकीर्ण, जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण देखने को मिलता है। ये अनुच्छेद 361 से लेके 367 के बीच इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 20 में जो है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 22, जो कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।